गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एट्थ क्लास के लिए आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल का उत्पादन। तो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी जो उर्वरक होते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो द फर्टिलाइजर्स का जो यूज है ना, यानी जो उर्वरकों का प्रयोग है, हैज़ हेल्प्ड माने हमारी सहायता कर देता है, किसकी, फार्मर्स की, किसानों की सहायता कर देता है किस चीज़ में, टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। टू गेट माने प्राप्त करने में, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स माने फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में। सच एज जैसे कि वेट है ना, गेहूँ, पैडी, धान, मेज़, मक्का है ना, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनका अच्छा उत्पादन करने में जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो उर्वरक हैं, वो किसानों की सहायता करते हैं। यानी उर्वरक डाल करके फसल अच्छी है ना, पैदावार अच्छी होती है। आगे देखो, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोयल लेस फर्टाइल। बट माने लेकिन, एक्सेसिव यूज़ माने ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा प्रयोग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का, हैज़ मेड बना देता है, द सोयल माने मिट्टी को, लेस फर्टाइल माने कम उपजाऊ बना देता है। यानी खाद, इनका उर्वरकों का आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे ना, तो मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी। क्लियर है आपको? और ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ यदि प्रयोग करोगे तो वो मिट्टी तो उपजाऊ पन इसका कम हो गई, साथ में एक उसका नुकसान और है कि वो जो हमारी फसल होती है उसमें भी उसका असर पहुंच जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या रखते हैं, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, साथ में वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण भी ये फैलाते हैं, क्योंकि ये जहरीले होते हैं और जल में यदि घुलेंगे तो जल में घुल के ये हर जगह जाएंगे और फिर इससे जल प्रदूषण भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, इस प्रकार इन ऑर्डर टू मेंटेन माने व्यवस्थित करने के लिए, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो उर्वरता है ना, मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसे बनाए रखने के लिए, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, यानी हमें सब्सटीट्यूट का मतलब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स को यूज करने की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हमारा खाद होता है ना, मैन्योर जो वैसा खाद होता है गोबर का या किसी प्रकार का, उसका ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। और लीव माने छोड़ देना पड़ेगा, या तो ये करना पड़ेगा कि गोबर की खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर छोड़ देना पड़ेगा। लीव माने छोड़ देना पड़ेगा, फील्ड माने खेत को, अनकल्टिवेटेड माने बिना जोता हुआ, इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो फसलों के बीच में या तो खेत को कुछ समय के लिए बिना जोता हुआ छोड़ देना पड़ेगा। इससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है ना दोबारा आ जाता है, यदि आप फसलों के बीच, दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं खुला, बिना जोता हुआ। देखो, एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एक तरफ मैन्योर यानी खाद के लाभ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उर्वरक के लाभ दिए हुए हैं। ठीक है ना, आप ही बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। इट इनरिचेस द सॉइल विद ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो मैन्योर होता है ना, जो खाद होता है, वो एनरिचेस माने धनी बना देता है सॉइल माने मिट्टी को, विद ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, जो फसल के लिए, मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं, उन सब से पूर्ण कर देता है, पूर्ति कर देता है मिट्टी की। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने छोटे जीव, जो फसल के लिए लाभकारी होते हैं, उनकी ग्रोथ यानी उनकी वृद्धि में ये कैसा होता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, सहायता करता है। कौन, यानी खाद। इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। इट माने यह, इम्प्रूव्स माने एक तरीके से इम्प्रूव करने का क्या अर्थ होता है, अच्छा बना देता है। द सॉइल टेक्सचर माने मिट्टी की बनावट को, मिट्टी की संरचना को। इट इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन माने फसल की जो पैदावार है, उत्पादन है, उसको इंक्रीजेज माने यह बढ़ा देता है। ठीक है। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी मिट्टी की जो जल को, पानी को होल्डिंग माने पकड़ने की, कैपेसिटी माने क्षमता, यानी मिट्टी पानी को सोख के रखती है ना, तो किसी मिट्टी में ये क्षमता ज़्यादा होती है कि ज़्यादा पानी सोख सकती है, किसी मिट्टी में ये क्षमता कम होती है। तो इट माने यह है, यानी जो खाद होती है ना, वो मिट्टी की जो पानी को सोखने की क्षमता है उसे इंक्रीज माने क्या कर देती है, बढ़ा देती है खाद। ठीक है ना। इट क्या है, एरिएट्स द सोयल। देखो, एरिएट्स द सोयल का क्या मतलब है, एरिएट क्या होता है, यानी एयर देना, यानी सोयल को क्या देती है, एयर देती है। इट माने यह कौन, मैन्यूर। जो खाद होता है ना, वो खाद क्या काम करता है, मिट्टी को वायु देता है। एयर माने वायु, वायु देता है, क्योंकि मिट्टी में वायु होगी तभी तो पौधे अच्छे से बढ़ पाएंगे। इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स ईजी।
इसे भी आप देख लेंगे।